डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण इस टॉपिक पर अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण की परिभाषा और वर्गीकरण और उसके अंतर्गत हमने वायु प्रदूषण को समझा था। आज हम जल प्रदूषण इस पर अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जल प्रदूषण क्या होता है या जल प्रदूषण का अर्थ क्या है। पानी में हानिकारक पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव, रसायन, औद्योगिक, घरेलू या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न दूषित जल आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। वास्तव में इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। गिलपिन के अनुसार जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में होने वाले परिवर्तन जो मनुष्य तथा जलीय जीवों पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं, जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण को हम निम्न ढंग से भी परिभाषित किया जा सकता है। पहला है उसमें जल में अनावश्यक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में मिलना जिससे मनुष्य, जंतु तथा जलीय जीव क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। दूसरा है जल के संगठन में, कंपोजिशन में कोई परिवर्तन होता है जिससे वह उस कार्य के अनुपयुक्त हो जाता है जिस कार्य के लिए प्राकृतिक अवस्था में उपयुक्त होता है। पीने के अतिरिक्त घरेलू, सिंचाई, कृषि कार्यों, मवेशियों के लिए, औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों आदि में बड़ी मात्रा में जल की खपत होती है तथा उपयोग में आने वाला जल उपयोग के उपरांत दूषित जल में बदल जाता है। इस दूषित जल में अवशेष के रूप में इनके माध्यम से की गई गतिविधियों के दौरान पानी के संपर्क में आए पदार्थों या रसायनों के अंश रह जाते हैं। इनकी उपस्थिति पानी को उपयोग के अनुपयुक्त बना देती है। यह दूषित जल जब किसी स्वच्छ जल स्रोत में मिलता है तो उसे भी दूषित कर देता है। दूषित जल में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों एवं रसायनों के साथ विषाणु, जीवाणु और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव रहते हैं जो अपनी प्रकृति के अनुसार जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। जल स्रोतों का प्रदूषण दो प्रकार से होता है। पहला है बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण, दूसरा है विस्तृत स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। विस्तृत स्रोत के माध्यम से प्रदूषण में नदियाँ और समुद्री जल प्रदूषण, इन दो पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझ रहे हैं बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। जब किसी निश्चित क्रिया प्रणाली से दूषित जल निकलकर सीधे जल स्रोत में मिलता है तो इसे बिंदु स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। बिंदु स्रोत जल मतलब जब किसी निश्चित क्रिया प्रणाली से दूषित जल निकलकर सीधे जल स्रोत में मिलता है तो इसे बिंदु स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे किसी औद्योगिक इकाई का दूषित जल पाइप के माध्यम से सीधे जल स्रोत में छोड़ा जाना, किसी नाली या नाले के माध्यम से घरेलू दूषित जल का तालाब या नदी में मिलना, ये कहलाता है आपका बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। दूसरा हम देखते हैं विस्तृत स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। अनेक मानवीय गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुआ दूषित जल जब अलग अलग माध्यमों से किसी स्रोत में मिलता है तो इसे विस्तृत स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे नदियों में औद्योगिक एवं घरेलू दूषित जल या अलग अलग माध्यम से आकर मिलना। नदियाँ, जहाँ औद्योगिक दूषित जल विभिन्न नालों के माध्यम से नदियों में मिलता है, वहीं घरेलू जल भी नालों आदि के माध्यम से इसमें विसर्जित होता है। साथ ही खेत में डाला गया उर्वरक, कीटनाशक तथा जल के बहाव के साथ मिट्टी, कचरा आदि भी नदियों में मिल जाते हैं
और जल को प्रदूषित करते हैं। समुद्री जल का प्रदूषण। सभी नदियाँ अंततः समुद्रों में मिलती है, अतः इनके माध्यम से समुद्री जल में भी प्रदूषण फैलता है। सामुद्रिक गतिविधियाँ जैसे समुद्री परिवहन, समुद्र से पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन आदि के कारण भी सामुद्रिक प्रदूषण होता है। अब हम जल प्रदूषण के कारणों को समझते हैं। जल प्रदूषण के कारण इस प्रकार से है। सबसे पहला है प्राकृतिक प्रक्रमों के द्वारा और दूसरा है मानवीय प्रक्रमों द्वारा। हम एक एक करके दोनों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा। प्राकृतिक प्रक्रमों में सड़ी गली वस्तुएं, जीव जंतु, वनस्पति पदार्थ जल स्रोत में मिल जाते हैं, जिससे जल की प्रकृति प्रदूषित हो जाती है। मानवीय प्रक्रम द्वारा, जिसमें अपमार्जन है, वाहित मल है, कृषि उपयोगी पदार्थों का जल में मिलना है, ईंधनों का जल में मिलना, रेडियोधर्मी पदार्थ और जल का शोधन करने में। अपमार्जन निवास स्थानों एवं अन्य स्थानों में बर्तन साफ करने में प्रयुक्त पाउडर, कीटाणुनाशक, फिनाइल, डिटोल एवं नहाने में और कपड़े धोने में प्रयुक्त साबुन, जल के साथ नालियों तथा नालों से होता हुआ तालाब, झीलों तथा नदियों में पहुंचकर प्रदूषित करते हैं। वाहित मल नगरों तथा कस्बों के मकानों से निकला मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि नालियों तथा नालों द्वारा नदियों, तालाबों और झीलों में डाल दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जल प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है कृषि उपयोगी पदार्थों का जल में मिलना। अधिक उपज लेने हेतु जब खेतों में कीटनाशी जीवाणु, कवकनाशी, खरपतवारनाशी तथा उर्वरक मिलाए जाते हैं, तो इन पदार्थों का अधिकांश भाग मिट्टी में मिल जाता है, जो कि अंततः बहकर नदी नालों में पहुंच जाता है तथा कल कारखानों से निकलने वाले जल में अनेक प्रकार की कार्बनिक तथा अकार्बनिक अशुद्धियाँ विद्यमान रहती है। यह जल नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। ईंधनों का जल में मिलना। विभिन्न प्रकार के ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के जलने से कई प्रकार की विषैली गैसें निकलती है, जो वर्षा जल में घुलकर नदियों, तालाब और झीलों में पहुंचकर जल को प्रदूषित करती है। रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रक्रम में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है और विकिरण जल में घुल जाते हैं तथा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसके साथ साथ समुद्री जल में भी नाभिकीय विस्फोट किए जाते हैं। इससे अनेक प्रकार के घातक विकिरण निकलते हैं, जो कि जल को प्रदूषित करते हैं। जल का शोधन करने में अशुद्ध जल को शुद्ध जल बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के विषैले रासायनिक यौगिक मिलाए जाते हैं। यदि ये यौगिक अधिक मात्रा में मिला दिए जाए तो भी जल प्रदूषित हो जाता है। ये जल प्रदूषण के कारण थे। अब हम इनके प्रभाव को देखते हैं। जल प्रदूषण के क्या प्रभाव है। सबसे पहला प्रभाव है पेड़ पौधों पर प्रभाव। यदि खेतों की सिंचाई प्रदूषित एवं दूषित जल से की जाए तो पौधे भी दूषित हो जाते हैं, अर्थात रोगग्रस्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके विकास और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि मनुष्य या जीव जंतु इन प्रदूषित पौधों को या इनके फलों को ले तो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव है जीव जंतुओं पर प्रभाव। यदि जल प्रदूषित होता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसमें पलने वाली मछलियाँ या अन्य जीव जंतुओं पर भी घातक प्रभाव पड़ता है तथा उनकी मृत्यु तक हो जाती है। जब नदी, तालाब आदि के जल में निलंबित पदार्थ तली में बैठ जाते हैं तो शैवाल तथा जड़ वाले पौधे नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव। चूँकि प्रदूषित जल के सेवन से पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सभी को प्रभावित होते हैं, अतः पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे वर्षा समय पर न होना, अधिक गर्मी या सर्दी का होना, जिससे समस्त जल परितंत्र और जल चक्र प्रभावित
हो जाता है। मनुष्यों पर प्रभाव। यदि मनुष्य प्रदूषित जल का सेवन करता है तो वह विभिन्न प्रकार के रोग जैसे हैजा, पेचिश, पीलिया, टाइफाइड, पोलियो आदि से ग्रसित हो जाता है। विषैले धातुयुक्त जल के सेवन से हृदय, गुर्दा, फेफड़े, मस्तिष्क आदि के रोग हो जाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों से कैंसर और अपंग संतानें उत्पन्न हो जाती है। भारत में 2/3 बीमारियां प्रदूषित जल से होती है। ये हमने जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव देखे थे। अब हम जल प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु कुछ उपाय देखते हैं, जिसमें पहला है जल का पुनर्चक्रित किया जाना। दूसरा है स्वच्छ जल स्रोतों में प्रदूषित जल को मिलने से रोका जाए। तीसरा है प्रदूषणकारी गतिविधियों पर नियंत्रण। चौथा है रासायनिक फर्टिलाइज़र एवं पेस्टिसाइड को जल में मिलने से रोकना। और पांचवा है घरेलू दूषित जल का उपयोग। सबसे पहले हम समझ रहे हैं जल का पुनर्चक्रित किया जाना। कुछ उद्योगों से उत्पन्न होने वाला दूषित जल अधिक प्रदूषणकारी प्रकृति का, गंदा या विषैली प्रकृति का होता है, जबकि कुछ उद्योगों का दूषित जल अधिक प्रदूषित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त शीतलन क्रिया से निकलने वाला जल अधिकतर सामान्य होता है, जिसे या तो किसी अन्य कार्य में लिया जा सकता है। दूसरा जो है वो उसको समझ रहे हैं हम। जल प्रदूषण की स्थिति से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है कि स्वच्छ जल स्रोतों में प्रदूषित जल को मिलने से रोका जाए। इस हेतु प्रत्येक स्रोत से निकलने वाले दूषित जल के समुचित उपचार के उपरांत उसे किसी अन्य उपयोग में लाना अथवा प्रक्रिया में पुनर्चक्रित करना उचित होगा। तीसरा है गतिविधियों पर नियंत्रण, प्रदूषणकारी गतिविधियों पर नियंत्रण। जल स्रोतों में होने वाली प्रदूषणकारी गतिविधियां जैसी नदियां, तालाबों पर शौच आदि क्रियाकलाप, घरेलू कचरा, मूर्तियां या पूजन सामग्री का विसर्जन, शवों को नदियों में बहाना आदि पर अंकुश लगाना चाहिए। चौथा हम देख रहे हैं रासायनिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को जल में मिलने से रोकने के लिए बाग बगीचों, खेतों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक फर्टिलाइज़र एवं पेस्टिसाइड के बहकर आने से रोकने के उपाय पर भी विचार किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट हम देख रहे हैं घरेलू दूषित जल को उपचारित कर औद्योगिक उपयोग, वृक्षारोपण, सड़कों, उद्योगों में जल छिड़काव आदि में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के स्रोत क्या है, जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव को समझते हुए उनके निदानों के उपायों को आज हमने समझा। धन्यवाद।